गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए, पाई न जो मुझ में थकन तो खुद थक गए। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज से एक नया सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूँ और ख़ास तौर से यूपी टीजीटी जो एग्ज़ाम है उसके लिए उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए ये खुशखबरी है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कंटिन्यू इंशाअल्लाह वीडियो आपको मिलती रहेगी और वीडियो में वन लाइन क्वेश्चन आंसर पे हम बात करेंगे। आप इसको नोट करते रहिए डेली। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि क्वेश्चन इनके अलावा वो हटाकर बना नहीं पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कंपटीशन में पास होने के लिए टीजीटी या पीजीटी, DSSS जो है, दिल्ली टीजीटी, दिल्ली पीजीटी का एग्ज़ाम उर्दू का, और ख़ास तौर से यूपी टीजीटी, इन लोगों के लिए बहुत ही अहम ये वीडियो होने वाले हैं जो आने वाले समय में आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये है कि हमको क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये है समझना कि हमको क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन उसमें से पूछा कुछ ही जाता है और हम फालतू की चीज़ें दिमाग में भरते रहते हैं और कंपटीशन में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं कर पाते। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए, जो ऑफ़लाइन में बच्चे आते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये सिलसिला कंटिन्यू कर दीजिए। बहरहाल मेरे पास वक्त तो बहुत कम होता है लेकिन कोशिश करते हैं डेली मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा और उनको आप नोट करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले शुरू करते हैं। इस्मत चुग़ताई का नाम आपने सुना होगा। इनका पहला नावल ज़िद्दी है जो 1941 में शाया हुआ था। इतनी बात आपको याद रखनी है। और ज़िद्दी नाम से एक मूवी भी आई थी जिसमें धर्मेंद्र और तमाम पुराने एक्टरों ने काम किया था। अगर वो देख लेंगे तो आपको ज़िद्दी का खुलासा भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद में इस्मत चुग़ताई के इंतकाल के बाद शाया होने वाला नावल नकली राजकुमार है जो 1992 में शाया हुआ था। दूसरी बात, इस्मत चुग़ताई की खुद नबिश्त का नाम कागज़ी पैरहन है जो 1994 में रिसाला आजकल में किस्तबार शाया हुआ था। यानी कागज़ी पैरहन खुद नविश्त है और इस्मत चुग़ताई की इसमें आप बीती है जो रिसाला आजकल 1994 में ये किस्तबार शाया हुई। ऐसे ही आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए बस। इसके बाद में इस्मत चुग़ताई से मुतालिक दो बातें और आपको याद रखनी है। इस्मत चुग़ताई का पहला अफसाना ढीठ है और पहला अफसानवी जो मजमुआ है वो कलियाँ है। यहाँ पर गड़बड़ मत करना। पहला अफसाना ढीठ है और उनका अफसानवी मजमुआ कलियाँ है जो 1941 में शाया हुआ था। और इसमें 13 अफसाने, 4 ड्रामे शामिल हैं। ये बात भी आपको याद रखनी कि 13 अफसाने इसमें शामिल हैं और 4 ड्रामे बस। इसके बाद में इस्मत चुग़ताई का अफसानवी मजमुआ चोटें, इसको याद रखना, चोटें 1942 में शाया हुआ था और इसमें 13 अफसाने शामिल हैं। बस इस्मत चुग़ताई के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में राजेंद्र सिंह बेदी पे बात करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ जो है, पहला अफसानवी जो मजमुआ है वो आपको याद रखना दाना और दाम है। दाना और दाम जो है इनका अफसानवी मजमुआ है जो 1936 में शाया हुआ और इस अफसानवी मजमुआ में 14 अफसाने शामिल हैं। 1936 की डेट आपको याद रखना है। इसी में पहली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसके बाद में आगे देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का दूसरा अफसानवी मजमुआ भी आपको याद रखना है जो अपने दुख मुझे दे दो। ये अफसाना भी है और अफसानवी मजमुआ भी है। अपने दुख मुझे दे दो ये 1965 में शाया हुआ था और इसमें 9 अफसाने शामिल हैं।
इसके बाद में आपको जो याद रखना है राजेंद्र सिंह बेदी से मुतालिक, इनका मात्र सिर्फ एक ही नावल है और उसका नाम है एक चादर मैली सी। यह राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है जो रिसाला नकूश में 2 किस्तों में शाया हुआ था। और ये जब शाया हुआ तो वो 1960 में ये शाया हुआ था रिसाले में, और 1962 में किताबी शक्ल में शाया हुआ। और इसके बाद में इसमें जो आपको याद रखना है, ये 150 सफ़ात पे लिखा हुआ, यानी 150 पेज पे लिखा हुआ नावल है। और ये एक चादर मैली सी मूवी भी आप देख सकते हैं इस नावल का खुलासा समझने के लिए। उसमें हेमा मालिनी जो हैं और ऋषि कपूर ने काम किया है। आगे आप देखते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर को। इनका जो है पहला मजमून कुर्रतुल ऐन हैदर का आपको याद रखना है, वो है कार्टून है जो इन्होंने 7 साल की उम्र में लिखा था। इसके बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ नावल आग का दरिया है जो 1959 में शाया हुआ, और इसी नावल पे कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो सिर्फ 4 लोगों को मिला है। फ़िराक गोरखपुरी को मिला है, अली सरदार जाफरी को मिला है, कुर्रतुल ऐन हैदर को मिला है, और इसके बाद में शहरयार ख़ान को। ये 4 नाम आपको याद रखना है। सबसे आखिर में शहरयार ख़ान का नाम आएगा और सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी का। अब इसके बाद में आगे देखते हैं नावल आग का दरिया जो है, इसका जो मजमून, इसका जो टाइटल, इसका जो नाम रखा गया है आग का दरिया, ये जिगर मुरादाबादी की गज़ल के शेर से रखा गया है। और ये नावल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो शुरुआत होती है, तो जो शुरुआत में नज़्म दर्ज की गई है नावल में, वो नज़्म जो है वो नज़्म उर्दू के अंग्रेज़ी के एक बहुत बड़े शायर हैं T.S. एलियट, उनकी लिखी हुई नज़्म है। तो ये गड़बड़ मत कर देना, जो नज़्म से शुरुआत होता है वो T.S. एलियट की है, और ये नाम जो है वो जिगर मुरादाबादी के शेर से है। कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार 1982 में शाया हुआ था, और इसका इस मजमुआ में यहाँ पे गलत लिख दिया है, 1982 में शाया हुआ, और इस अफसानवी मजमुआ में 18 अफसाने शामिल हैं। आपको ये याद रखना है बस। इसके बाद में शौकत सिद्दीकी का नाम याद रखना। माहनामा तरकश जो है और रोज़नामा अंजाम के ये एडिटर हैं, मुसन्निफ़ रहे हैं, इन्होंने ये रिसाले निकाले हैं। शौकत सिद्दीकी का ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब्दुल्ला हुसैन का नाम आपको याद रखना है। अब्दुल्ला हुसैन की जो पहली कहानी है वो है नदी। अब्दुल्ला हुसैन की पहली कहानी नदी है जो रिसाला सवेरा में 1962 में शाया हुई थी। इसके बाद में याद रखना है अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें 1963 में ये लिखा गया था। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का लिखा हुआ नावल है। इसके बाद में अब्दुल्ला हुसैन का एक अधूरा नावल है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, और वो नावल है नादार लोग। ये 1996 में शाया हुआ है, और जिसका दूसरा हिस्सा भी ये लिखना चाहते थे आज़ाद लोग के नाम से। ये पूछा जा चुका है कई बार कि अब्दुल्ला हुसैन का अधूरा नावल जो है वो नादार लोग है, उसका दूसरा हिस्सा भी वो किस नाम से लिखना चाहते थे। ये इसलिए 1 लाइन क्वेश्चन आंसर पे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आज़ाद लोग के नाम से ये दूसरा भी हिस्सा लिखना चाहते थे। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि उदास नस्लें नावल जो है वो अब्दुल्ला हुसैन का है, और इंतज़ार हुसैन का लिखा हुआ नावल बस्ती है, और ये 1980 में शाया हुआ नावल है। और इसका इंतसाब आपको याद रखना है, इन्होंने अस्करी के नाम लिखा है। इंतज़ार हुसैन का पहला अफसाना जो है वो कीमिया है, कीमिया की दुकान है, और ये पहला
इनका जो इंतज़ार हुसैन का पहला अफसाना है कीमिया की दुकान, और पहला स्टेज यहाँ पर गलत लिख दिया, ज़िला पता नहीं क्या लिख दिया। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनका पहला ड्रामा स्टेज ड्रामा ख्वाबों के मुसाफिर है। बस इतने क्वेश्चन आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इसी तरह से डेली जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है DSSS TGT PGT का और ख़ास तौर से UP TGT का, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अब आगे जब हम बात करेंगे तो इसी तरह से और भी नए सवालात हम आपके सामने पेश करेंगे जो मुश्किल हैं। बाकी ख़ास तौर से जैसे इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी विलादत कहाँ हुई है, तो सब आप जब निसाब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही हो जाएगा, याद ही रहेगा। ये वो पॉइंट हैं जिनसे सवाल उठते हैं। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।